बहुत ही सुंदर है। हम यहाँ पे रुके हुए हैं आज। लोकेशन देखो बहुत अच्छी देखो, और ये बिल्कुल मंदिर के नज़दीक है, मंदिर के नज़दीक है। और हमें खाना भी हमने यहीं खाया था, तो ये आपको दिखाते हैं हम बैक करके। ये देखिए लोकेशन बहुत अच्छी, बहुत ही सुंदर लोकेशन में है धर्मशाला। और क्या कहते हैं, हमें यहाँ पे आसानी से हमें धर्मशाला मिल गया, हमें पता नहीं था। तो देखो बहुत ही सुंदर है। आप लोग भी आइएगा तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा। वहाँ सामने अन्नपूर्णा डाइनिंग हॉल है। और जब हम धर्मशाला में अपने कमरे में हम आए तो वो लोग हमें यहाँ पे बोलने आए कि हमारे यहाँ पे 2 बजे तक लंच चलता है, तो आप लोग लंच कर लीजिए। हमने फिर लंच भी करा यहाँ पे। और बहुत ही अच्छा है यहाँ पे ना, धर्मशालाएँ खूब मिल जाती हैं, खूब धर्मशाला अच्छी धर्मशालाएँ। ऐसी नहीं है कि कोई गंदगी है, ऐसे कुछ नहीं है, बहुत अच्छी हैं। तो ये अभी इन्होंने ना धर्मशाला का नाम लिखा है तेलुगु में, तो वो हमें तो आती है नहीं। अब हिंदी में लिखा होता तो हम बताते कुछ। पर ये बिल्कुल जस्ट मंदिर के ही नज़दीक है। और यहाँ पर ये मेन गेट यहाँ से है। ये मेन गेट है, वहाँ पे लिखा हुआ है हाँ सीताराम, श्री अलूरी सीताराम राजू नित्यम धर्मशाला। यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ये इस वाली धर्म बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। बाहर देखो मेन रोड है, और सामने देखो बिल्कुल गेट के सामने मंदिर दिख रहा है, सामने मंदिर है। तो बिल्कुल हम नज़दीक में रुके हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा एकदम। और यहाँ पे धर्मशालाएँ भी महंगी नहीं है, सस्ती सस्ती हैं। और बाहर हमने रूम लिए थे, वो तो महंगे थे, लेकिन ये सस्ते हैं। तो हमें आसानी से सरल तरीके से मतलब ये मिल गया, तो हम यहीं रुक गए। देखो सब नीचे आ रखे हैं चाय पीने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं शिव जी के टॉप वाले मंदिर में, तो फिर आपसे मिलेंगे वहीं पे। और बाहर का नज़ारा तो बहुत ही सुंदर, ये देखो वो देखो, हाँ इतना सुंदर आश्रम है यहाँ पे ना, इतना सुंदर है, मन कर रहा है कि ये घूमते रहें। और बहुत बड़ा है, यहाँ से निकलने का मन नहीं कर रहा है। देखो इतना सुंदर लोकेशन देखो सामने, जैसे हमारे पहाड़ों में होते हैं ना गांव, टॉप टॉप में गांव सारे, वहीं वो देखो वहाँ गांव बसे हुए सारे। इधर इतना अच्छा बना रखा है यहाँ बैठने के लिए उन्होंने। फूलों के नज़ारे देखो, बागवानी देखो बहुत सुंदर। आगे तक है, घूमने का बहुत दूर तक है, लेकिन अभी बाहर की तरफ निकल रहे हैं। अभी देखो ऐसे फूल लगे हुए हैं पूरे में। तो मेरे साथ के गेट के बाहर निकल गए। चलो चलते हैं, हम शिव जी के टॉप वाले मंदिर में जा रहे हैं। दोनों जाएंगे, दोनों मंदिर में टाइम मिलेगा तो ज्योतिर्लिंग में भी जाएंगे, और कल सुबह करेंगे हम दर्शन। फोटो नहीं खींच दे रहे हैं, वीडियो नहीं बना दे रहे हैं। ये है मल्लम तल्लम माता मंदिर। तो अभी माता के मंदिर से हम लोग आए हैं, देखिए सभी वहीं जा रहे हैं, माता के मंदिर जा रहे हैं सभी। लेकिन फ़ोटो खींचना यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो हम दर्शन करके आ गए। ये देखो भीड़ भाड़ कुछ नहीं है यहाँ पे। अभी मल्लम तल्लम माता मंदिर है, माता के वहाँ पे कुंड बना हुआ है, और वहाँ से पानी अपने आप पानी आता है। देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारे, एकदम शांत है यहाँ पे, शांति है ना। ऐसे लग रहा है कि शांति है, बिल्कुल शांति मिल रही है मन को, कोई हल्ला गुल्ला नहीं कोई। चलो फिर चलते हैं बाहर, दूसरे मंदिर निकलते हैं। और अब आए हैं हम छत्रपति शिवाजी टेम्पल। और यहाँ पे भी शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है।
यहाँ पे भी ज्योतिर्लिंग है, शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है, छत्रपति शिवाजी टेम्पल। तो अभी लोग ना यहाँ से अंदर से जा रहे हैं, यहाँ से जो बना हुआ है ना, यहाँ से सब अंदर जा रहे हैं और वहाँ से निकलेंगे। बहुत टिकट लग रही है। छत्रपति शिवाजी टेम्पल, यहाँ पर पहले छत्रपति शिवाजी जी का महल था, तो यहाँ पे उन्होंने अभी ये मंदिर बनवाया है। देखो उनके साथ वाले बहुत ही सुंदर महल है उनका और बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया है। और यहाँ पे सभी फ्रेंड फ़ोटो शूट कर रही हैं, ये देखिए फ़ोटो शूट कर रहे हैं सभी। ये हमारे फोटोग्राफर है, बहुत दूर दूर से लोग, बहुत भीड़ है यहाँ पे, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। ये छत्रपति शिवाजी टेम्पल है, जो इनका महल था, और यहाँ पे इनकी सारी फ़ोटो प्रतिमाएं लगी हुई हैं, देखो। और ये शाहजी राजे और माता राजमाता जिजाऊ देवी के दर्शन लेने शिवनेश्वरी जाते हैं। शाहजी राजे और राजमाता जिजाऊ शिवाजी देवी के दर्शन लेने शिवनेश्वरी जाते हैं। उस समय राजमाता जिजाऊ गर्भवती है और उनकी प्रसूति का दिन पास है। राजमाता का ध्यान रखने के लिए अनुभवी वैद्य विष्णेश्वरी पर तैनात है। और यहाँ पे ज़्यादातर तेलुगु में लिखा हुआ है, हिंदी में कम लिखा हुआ है, इंग्लिश भी लिखा हुआ है, तेलुगु में लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो कम कम हिंदी में भी शुद्ध नहीं, मतलब अलग से ही लिखा हुआ है। ये है राजमाता जब गर्भवती थी तो उनको ध्यान रखने के लिए शिवनेश्वरी यहाँ पे तैनात थे। और ये हैं शिवजी महाराज जी का जन्म 1630 को जब आकाश में ग्रह नक्षत्र 19 फरवरी 1630 को जब आकाश में ग्रह नक्षत्र अत्यंतम शुद्ध स्थिति में आए थे, तब शाहजी राजे की पत्नी जीजाबाई ने शिवनेश्वरी के किले पर एक पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम शिवनेश्वरी पर हुआ था, इसलिए इनका नाम शिवाजी रखा गया। शाहजी राजे अपने बड़े पुत्र संभाजी के साथ शिवजी को देखने आए। शाहजी राजे ने पुत्र जन्म की खुशी में बड़ा दान धर्म किया। यहाँ पे दान धर्म करते हुए पुत्र की खुशी में बाल शिवाजी और मावलों ने स्वराज्य की शपथ ली। पुणे प्रशांत की प्रजा धीरे धीरे स्वराज्य के विचारों से प्रभावित होने लगी थी। सुल्तान के जुल्मों के खिलाफ वह आवाज़ उठा रहे, पर अपना राज्य, अपना राजा, अपना झंडा, यह विचार उनके मन में हलचल मचा रहे थे। 23 मई 1642 के दिन 12 साल के बाल शिवाजी अपने दोस्त समेत रोहिंडेश्वर के परम पवित्र शिव मंदिर स्वराज्य की शपथ लेते हैं। और कुछ तेलुगु में शपथ लेते हैं। यहाँ पे शपथ लेते हुए बाल शिवाजी, शपथ लेते हुए बाल शिवाजी यहाँ पे शिवाजी की शिक्षा। युवा शिवाजी श्रुति पुराण शासन रामायण महाभारत काव्य व्यायाम वास्तु शास्त्र धनु विद्या, उनकी अनेक भाषा हैं, शास्त्र शूद्र घुड़सवारी हाथी की सवारी रथ चलाना तलवारबाजी शस्त्र कला चक्कर भाला पट्टा शक्ति युद्ध महायुद्ध किला लड़ाना दुर्ग स्थानों से बच निकलना विष विद्या हीरे की परख कला तथा विज्ञान आदि की शिक्षा ग्रहण करने लगे। शाहजी राजे और जीजाबाई के संस्कारों तथा शिक्षा से शिवाजी महाराज का जीवन गढ़ने लगा। और यहाँ पे देखो इतनी शिक्षा ली थी हमारे बाल शिवाजी जी ने। तोरणा और राजगढ़ किले पर कब्जा। पुणे के दक्षिण पश्चिम में कनार घाटी पर स्थित तोरणा किला वीरान पड़ा था। आदि शाही का कोई अधिकारी वहाँ नहीं था। युवा शिवाजी ने सन 1645-46 में सबसे पहले इस किले को जीता। इस किले के दक्षिण पूर्व में
महादेव पहाड़ी थी। इस पहाड़ी पर अभी तक कोई भी नहीं गया था। शिवाजी ने इस पहाड़ी को भी अपने आधिपत्य में ले लिया और तुरंत इस पर एक किले का निर्माण शुरू करवा दिया। उन्होंने इस किले का नाम रखा राजगढ़, जो आगे चलकर मराठा साम्राज्य की पहली राजधानी बनी। शिवजी महाराज की बढ़ती ताकत पर अंकुश रखने के लिए अली आदित्य शाह और बड़ी बेगम साहिबा ने अपने दरबार के किसी शाही दरबार को मराठों के खिलाफ लड़ने के लिए भेजना तय कर लिया, किंतु इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए एक भी सरदार तैयार नहीं था। उसी समय अफजल खान उठ खड़े हुए और शिवाजी महाराजों को कैदी बना के जिंदा या मुर्दा लाने का डंडा उठाकर ये जिम्मेदारी उठा ली। मराठा नौसेना का आरंभ शुरू शिवाजी महाराज ने 24 अक्टूबर 1657 को कल्याण तथा भिवंडी जीत लिया। बाद में पेन भी उनके नियंत्रण में आ गया। इस स्थानों पर शिवाजी महाराज ने जहाज़ों का निर्माण शुरू करवाया। पुर्तगाली कारीगरों का उपयोग कर शिवाजी महाराज ने पहले युद्धक जहाज बनवाकर मराठों का सूत्र पर वर्चस्व स्थापित किया। मराठा नौसेना में गलबत गुरावा, माचवे, तरंडी, पाल, तेहार और जैसे युद्धक जहाज ने माचवत, वतीला, तरूप, शिवाद, महागिरी, मालव और मांझी जैसे व्यापारी जहाज़ों पर शामिल थे। ये अफजल खान की हत्या 10 नवंबर 1659 गुरुवार दोपहर के 2 बजे शिवाजी महाराज और अफजल खान का मिलना तय हुआ था। इस भेंट के दौरान अफजल खान ने शिवाजी महाराज को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा और उन्हें आलिंगन देने के लिए अपनी बाहें फैलाई। और यहाँ पे देखो अफजल खान और शिवाजी जी की लड़ाई चल रही है। यहाँ पे बाजी प्रभु देश पांडे मुगलों की खिट की लड़ाई 13 जुलाई 1660 दिन सिद्ध जौहर प्रतापगढ़ के चारों ओर से यहाँ पे बहुत ही सुंदर दर्शाया गया है। यहाँ पर ये देखिए बहुत ही अच्छा शाइस्ता खान पर गुरिरा शैली में हला औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य को अपने कब्जे में लेने के लिए उनके मामा शाइस्ता खान को सन 1660 में दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और उन्हें 80,000 सैनिकों की सेना दी। इस नव सूबेदार ने दक्षिण में स्थापित मराठा साम्राज्य को नष्ट करना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, पढ़ने में टाइम लग रहा है ना, मेरी भी हो रही है ऐसे। हाँ यहाँ पे है ऊपर के हेडलाइन। हाँ वो तो मैंने तो पढ़ लिया। हाँ मुरारबाजी देश पांडे का बलिदान, ये है जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया है। ये उन्हीं का महल है जो शिवाजी नाम से यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, उन्हीं का महल है ये। और ये है शिवाजी महाराज का आगरा प्रवास। तो ये अभी हम जहाँ घूम रहे हैं ये शिवाजी महाराज जी का महल था, जहाँ पे ये अभी हम उनके पीठ के पीछे जो ये प्रतिमा बनी हुई है तो शिवाजी महाराज जी का महल था, जो यहाँ पे उनका मंदिर बना हुआ है। और तेलुगु तो हमारी समझ में नहीं आ रही है तेलुगु तो मैंने कहा हमारी समझ में नहीं। तानाजी मालुसरे, तानाजी मालुसरे। शिवाजी महाराज के सरदारों और रामदास स्वामी की भेंट। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक।
शिवाजी महाराज की अबुल हसन कुतुब शाह से भागनगर में भेंट। कोप्पल पर हमला। दाद महल। पूरी हिस्ट्री है जो पढ़े ना इसको टाइम चेज है ना। और परसों रिंकी के पापा यही इसकी फिल्म देख रहे थे पूरी। मुझे लग रहे थे देख देख, मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। ए साजी कंक, ए साजी कंक। आप लोग पढ़ सकते हैं, हमारे टाइम लग रहा है पढ़ने में। शिवाजी महाराज मदनन्ना के घर भोजन के लिए जाते हैं। देखो शिवाजी महाराज का श्रीशैल प्रवास। श्रीशैल स्थिति मल्लिकार्जुन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 24 मार्च 1677 को शिवाजी महाराज श्रीशैल पहुँचे। यहाँ उन्होंने भगवान की मल्लिकार्जुन के दर्शन किए। महाराज कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित इस मंदिर में 1 अप्रैल 1677 तक रहे। इसीलिए बालाजी 4 मई 1677 को शिवाजी महाराज ने भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन किए। महाराज बालाजी और श्री कालहस्ती होते हुए चेन्नई पहुँचे। कांजीवरम होते हुए 9 ईस्वी को 1670 को महाराज जीजे के अत्यंत मजबूत किले पर पहुँचे। ये तिरुपति बालाजी की पूजा करते हुए वाह अब जलिया लेट अब हुआ है उजाला भाई, बहुत सुंदर। पहले से तो अंधेरी अंधेरी फोटो आ रखी है सारी। शिवजी भगवान जी की पूजा करते हुए शिवाजी महाराज। जीजी और बीएम कौनजी राजा। अब देखो कितनी अच्छी लाइट जल गई ना। अभी तक काला काला दिख रहा था सारा, तो चमक गया देखो सुंदर। चलो हमने सबको यहाँ पर शिवाजी महाराज जी के दर्शन करवा दिए। देखो ये उनका किला था पहले यहाँ पे, जो यहाँ पे उनका मंदिर बनाया है, मंदिर है यहाँ पे। सब इनके दर्शन करने के लिए आते हैं इनके महल में। तो उनका ये मिला था, उन्होंने यहाँ पे मल्लिकार्जुन भगवान जी की ज्योतिर्लिंग की स्थापना करी थी, पूजा करी थी। चलो बने रहिए हमारे साथ। और ये मंदिर से बाहर आ चुके हैं हम सभी अंदर से। इन्हीं की वजह से है। और ये है बाहर का खूबसूरत दृश्य, बाहर का खूब ही सुंदर नज़ारा देखिए। और यहाँ से सीढ़ियाँ लगी हुई है इतनी सारी नीचे तक, इतना साफ सुथरा, इतना बढ़िया बना रखा है यहाँ। भारत माता की फोटो है वहाँ पर। हमने उधर से आना था, उधर से हैं। अच्छा हम घूम रहे हैं शिवाजी महाराज के महल में। अब हम दूसरी तरफ आ गए। शिवाजी महाराज की ये जो है ये पूरा शिवाजी महाराज जी का महल है। और यहाँ से घूम के हम निकल चुके हैं। बहुत भीड़ है यहाँ पे, बहुत लोग आए हुए हैं देखो। और अब हम इनके महल में ऊपर जा रहे हैं, दूसरे वाले में जा रहे हैं। ये है प्रतापगढ़ का किला। ये किला बना रखा है यहाँ पे पूरा, यहाँ पे देखो
ये पूरा प्रतापगढ़ का किला यहाँ पे कांच के शोरूम के अंदर बहुत ही सुंदर किले की बहुत ही सुंदर दृश्य बना के। और यहाँ पे हैं ब्रह्मा रामबिका देवी, शिवाजी महाराज जी तपस्या करते हुए पूजा करते हुए ब्रह्मा रामबिका देवी। ये हैं ब्रह्मा रामबिका देवी। सभी लोग दर्शन करिए, जो श्री शैलम नहीं आ सकते हैं वो घर बैठे भी दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे शिवाजी महाराज जी ध्यान मुद्रा में, माता के चरणों में ध्यान मुद्रा में। यहाँ पे ना नाम भी भूल जा रहे हैं बार बार। देखिए शिवजी महाराज जी ध्यान मुद्रा में। और यहाँ पे किला दर्शाए हुए हैं बहुत सुंदर, उसके कांच के शोपीस के अंदर बहुत ही सुंदर है शिवाजी महाराज के प्रतापगढ़ के किले दर्शा रखे हैं। ये राजगढ़ का किला है, आगे मैंने दिखाया था प्रतापगढ़ का था, ये राजगढ़ का किला है। बताओ अभी दिखने में ऐसा है तो किला दिखने में कैसा रहा होगा। और ये है रायगढ़ का किला, बहुत ही सुंदर। ब्रह्मा रंभा माता हैं, देवी हैं, शिवजी महाराज जी ध्यान मुद्रा में, ब्रह्मा माता के चरणों में ध्यान मुद्रा में बैठे हुए तपस्या करने में। तो हम यहाँ पे भी दर्शन करके चले गए हैं। अभी हम शाम को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आ गए। और जहाँ पे हम रुके हुए हैं आश्रम में वहीं पे आ गए। देखो ये हमारा आश्रम ऊपर है, हमारे कमरे ऊपर है। तो ये में भोले बाबा जी ने अपने आप ही राह दिखा दी हमें इस तरफ की। और दिन में भी हमने खाना यहीं खाया था तो हमें पता नहीं था, तो अभी भी खाना यहीं पर है। तो हमें अभी भाई जी ने बताया कि अभी खाना शुरू हो गया है, तो अभी हम खाने के लिए अंदर जा रहे हैं। तो देखो सभी, और हम पहले अपना हाथ धोते हैं यहाँ पे, ये देखो। और यहाँ पे सभी बैठे हुए हैं खाने के लिए, प्रसाद खाने के लिए, बहुत ही सुंदर। तो बने रहिए हमारे साथ। और ये हमारा अब डिनर हो रहा है। और डिनर में है दही चावल, ये चावल है, ये दही चावल है, ये भिंडी की सब्जी है, ये चटनी है ये वाली, और ये सांभर है। ये देखो हमारी थालियाँ तैयार हो चुकी है। तो ये भोले बाबा जी का प्रसाद है जो हमें यहाँ पे अपनी तरफ खींच के लेके आ गया है। हमें बिल्कुल पता नहीं था और कमरे हमने ले लिए थे, उन्होंने खुद हमें बोलने आए कि प्रसाद मिल रहा है नीचे। और ये है देखो, ये है रसम है, सांभर है, और ये हमारी थालियाँ सज रखी हैं, भर भर के ला रखा है हमने। देखो चलो आप लोग भी आइए हमारे साथ प्रसाद ग्रहण कर लीजिए।